Hello students, get ready to do chapter number 11 and it is related to profit and loss. मीन्स जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो अल्टीमेटली या तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या फिर ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो लेट अस आज हम ये सीखेंगे कि हमें प्रॉफिट कब होगा और हमें लॉस कब होगा। इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, पहले आइए हम उन्हें सीखते हैं। तो दैट इज़ सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस इसको हम इन शॉर्ट सीपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिस प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी कि दुकान से जा कर के जितने की हम खरीदते हैं वो कॉस्ट हमारे लिए दैट इज़ कॉस्ट प्राइस होगी। इसको हम जैसा कि बताया शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस क्या होगा? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मीन्स वो प्राइस जिस पर कि हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे हम सेलिंग प्राइस से यानी कि एसपी से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट एक चीज़ और जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए अबाउट कॉस्ट प्राइस के बारे में कि अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस मीन्स अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसे अपने घर तक लेकर के आते हैं या फिर उसमें हमें कोई रिपेयर करानी है उसे हम ठीक कराते हैं, तो दैट इज़ दे आर ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि इसके साथ साथ अगर सेल टैक्स अगर हम देते हैं, उसका लेबर चार्जेस देते हैं, कार्टेज देते हैं मीन्स उसका किराया देते हैं, इसकी रिपेयरिंग पे खर्च करते हैं, तो दैट इज़ ये सारे के सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अब ऐसे केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो हम किस तरह से निकालेंगे कि सबसे पहले जितने में हमने वो चीज़ खरीदी है वो और फिर उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ वो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब एसपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की या प्रॉफिट और गेन। तो स्टूडेंट प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, गेन का मतलब भी लाभ होता है। तो दैट इज़ अगर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जिस कॉस्ट पर आपने किसी उस चीज़ को बेचा है अगर वो ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जितने में ख़रीदी है, तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा? गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी माइनस सीपी दैट इज़ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो गेन आ जाएगा। स्टूडेंट नाउ एक गेन इज ऑलवेज रेकॉर्ड ऑन सीपी, यानी कि अगर गेन होगा तो उसे हम किस चीज़ पे निकालते हैं, यानी कि कौन से वेरिएबल पे निकालेंगे? दैट इज़ कॉस्ट प्राइस पे। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम इन शॉर्ट ये याद कर सकते हैं कि गेन हो या फिर लॉस हो उसे हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा। तो दैट इज़ गेन ऑन ₹100 इज़ कॉल्ड दैट इज़ गेन परसेंट, जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर में कराया था परसेंट वाले में। तो दैट इज़ अगर 100 रुपीज़ पे हम गेन निकालते हैं तो दैट इज़ गेन इन परसेंट होगा। अब अगर गेन परसेंट का एक फॉर्मूला है दैट इज़ गेन अपॉन सीपी, जैसा कि आपको बताया कि गेन या लॉस हमेशा सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? गेन परसेंट का गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और फिर यहाँ पर हम परसेंट का निशान लगा देंगे। दैट इज़ अब अगर एसपी कम होगी सीपी से तो सेलर है या लॉस, यानी कि बेचने वाले को लॉस हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा की खरीद रहा है और कम पे उसको बेच रहा है, तो दैट इज़ लॉस होगा। अब जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि लॉस इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी, यानी कि इसको भी हम सीपी के साथ कॉस्ट प्राइस के साथ ट्रीट करेंगे। तो दैट इज़ लॉस ऑन
₹100 उसे हम लॉस परसेंट कहेंगे। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन 100 इंटू लॉस अपॉन CP इंटू 100। नाउ रेलिवेंट फार्मूले और भी कुछ फार्मूले हैं, दैट इज़ गेन क्या हुआ SP माइनस CP। अब इस तरह से गेन परसेंट ये हम पढ़ चुके हैं, तो गेन इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली अगर हम SP निकालते हैं, यानी कि अगर हमें गेन परसेंट दे रखा है और SP निकालनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंस SP इज़ मोर तो देयरफॉर 100 प्लस गेन परसेंट, यानी कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल हमारा SP भी ज़्यादा होगा। मीन्स ये हम एजम्पशंस लगा करके चलते हैं कि SP हमारा ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होती है, ग्रेटर होती है। स्टूडेंट इट इज़ ओनली एजम्पशंस एंड यू हैव टू कीप दिस व्यू टू लर्न these formulas. Now 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंट इंटू SP कर देंगे। इसी तरह से अगर हम इन केस ऑफ लॉस करते हैं तो दैट इज़ लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस SP, लॉस परसेंट लॉस इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। SP क्या होगी, अब लॉस के केस में स्टूडेंट हम 100 माइनस लॉस परसेंट करते हैं, प्रॉफिट के केस में हम क्या करते थे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लेकिन इन केस ऑफ लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। एंड कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी होगी तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट करना होगा और इंटू SP करनी होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे फार्मूले थे, इन सभी फार्मूलों को लर्न करके आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 11A। अब स्टूडेंट्स हियर फाइंड SP व्हेन, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹950 और गेन परसेंट है 6%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 950 है, गेन 6% है। अब हमें SP निकालनी है, तो SP का फॉर्मूला क्या था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो दैट इज़ नाउ पुट द वैल्यू, दैट इज़ 100 प्लस गेन इन परसेंट है 6, तो प्लस 6 अपॉन 100 और इंटू का फिर इंटू, एंड कॉस्ट प्राइस है 950। स्टूडेंट नाउ सॉल्व इट, दैट इज़ एट फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, दैट इज़ 100 प्लस 6 करेंगे तो दैट इज़ 106 अपॉन 100 इंटू 950। नाउ स्टूडेंट सिंप्लीफाई इट एंड देन यू विल गेट आंसर 1007 रुपीज़। तो यानी कि उसकी SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1007। एंड नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 8640 और लॉस है 1/2%। अब स्टूडेंट SP है 100, यानी कि हमें क्या निकालना है SP, तो दैट इज़ SP कैसे निकालेंगे हम 100। अब क्योंकि इन केस ऑफ लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और इंटू CP, ये फॉर्मूला था हमारा। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि 100 माइनस पहले 12 1/2 को, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। अब क्योंकि न्यूमरेटर भी हमारा फ्रैक्शन में है और इसके साथ हमें एक और डिनोमिनेटर लगाना है अभी, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसका कि हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए और विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इस तरीके से लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय
100, क्योंकि अपॉन का मतलब 100 होता है, तो दैट इज़ डिवाइडेड बाय 100 एंड 8640। अब सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो दैट इज़ प्लस माइनस है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट, दैट इज़ 200 आ जाएगा माइनस 25। अब डिवाइड का डिवाइड इंटू 100, डिवाइड 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8640। एंड नाउ स्टूडेंट, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 175/2 आया। अब डिवाइड है, डिवाइड 100/1, तो दैट इज़ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 एंड देन इनटू राइट ऑल द टर्म एज इट इज़। आफ्टर दैट नाउ सॉल्व इट, देन यू विल गेट 7560। तो दैट इज़ इन केस ऑफ लॉस हमारी एसपी क्या होगी, यानी कि सीपी से कम होगी, तो दैट इज़ 7560. It is our answer. Now question number 2 is that find the gain or loss percent when. अब हमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस है 2400 एंड एसपी है 2592। अब सबसे पहले हम with a just a looking we can easily guess that our SP is greater. Now here SP is greater than CP, therefore profit in rupees क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, तो दैट इज प्रॉफिट इन रुपीज़ होगा SP माइनस CP। अब SP 2595 और CP है 2400, दैट इज़ 192। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉफिट इन रुपीज़ आया 192। अब हमें गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट इन रुपीज़ अपॉन CP इंटू 100, तो दैट इज़ प्रॉफिट इन रुपीज़ है 192, कॉस्ट प्राइस तो स्टूडेंट दैट इज़ 2400 इंटू 100, तो बाय दिस वी कैन गेट प्रॉफिट इन परसेंट दैट इज़ 8%। स्टूडेंट नाउ सेकेंड पार्ट है कि CP 1800 एंड SP 1611। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि SP इज़ स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, तो अगर CP कॉस्ट प्राइस यानी कि ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यानी कि लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP करेंगे, तो दैट इज़ 1800 माइनस 1611, दैट इज़ ये आएगा 189। अब लॉस इन परसेंट निकालने के लिए लॉस इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नाउ दैट इज लॉस इन रुपीज़ दैट इज़ 189 और कॉस्ट प्राइस है 1800। स्टूडेंट इंटू 100 करेंगे तो दैट इज़ आवर रिजल्ट विल बी 10.5%। और अगर इसे हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 10/1/2%। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन SP इज रुपीज़ 924 और गेन है 10%। नाउ कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन गेन परसेंट इज गिवन, तो दैट इज 100/100 प्लस गेन परसेंट और इनटू SP, तो दैट इज़ 100 गेन परसेंट की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो दैट इज़ 10 इंटू 924। अब ये हमारा हुआ 100/110 इंटू 924। स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 840 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट वन है SP इज इक्वल टू 5600। अब हमारा SP है 5600 एंड नाउ लॉस हो गया इस पर हमें 62/3% का, तो दैट इज़ अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, तो दैट इज़ लॉस परसेंट है 20/3, 62/3 दैट इज़ 20/3 20। अब स्टूडेंट कैसे लिखेंगे हम इसको,
दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस 6 2/3% और इंटू एस पी। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे 100, अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय, और ये डिनोमिनेटर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 100 माइनस 20 अपॉन 3 इंटू 5600। नाउ देन वी गेट 100 डिवाइडेड बाय, दैट इज इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज वी हैव टू टेक एलसीएम, दैट इज 3। तो क्या होगा 300 माइनस 20 अपॉन 3 इंटू 5600, एंड नाउ 100 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 20 दैट इज 280 अपॉन 3 इंटू 5060। अब क्योंकि हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल करेंगे, तो दैट इज 100 इंटू 3 अपॉन 280 इंटू 5600। स्टूडेंट तो हमारा आंसर क्या आएगा 6000 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये हमारा निकला कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो स्टूडेंट नाउ डू अप टू हियर, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन next video from question number 4. Till that, enjoy the chapter, listen video and try to do more question from your exercise. Thanks.